इस बार शैलेश कुमार सिंह सैलू जी हैं, 5 साल हो गया। अभी चुनाव आया है तो बरसाती मेढक की तरह वो भी जो है मैदान में दिखाई दे रहे हैं। ये 5 साल वो मैदान में कभी दिखाई नहीं दिए। तुम यहाँ पे क्यों आए? यहाँ पे किसकी सरकार बनेगी इस बार? एमआईएम। एमआईएम में कौन बड़ा नेता है जिसका नाम जानते हो? ओवैसी। नहीं, उनकी खुद की भाभी वो बीजेपी में है, लेकिन बीजेपी की बी टीम वो ओवैसी है। पचपड़वा से जो है जैतापुर का मार्ग, वो उस मार्ग पे आप चले जाएंगे तो कमर टूट जाएगी आपकी, आप जा नहीं पाएंगे। तो क्या विकास हुआ है? विकास क्या हुआ? तो एक जगह का विकास करके कोई विकास नहीं होता। विकास अगर आपको करना है तो पूरे क्षेत्र में विकास करिए। खुश तो है के लिए महंगाई बहुत है। मेरे कहने का मतलब है तख्त बदल दो, ताज बदल दो और इन गद्दारों का राज बदल दो। ठीक है, तो ये गद्दार कौन? गद्दार मोदी जी गद्दार हैं। 5 मंत्री किलो हैं गेहूं देके आज हमारा 60 किलो गेहूं चरवा रहे हैं। काम कुछ नहीं है, खाली हवा भरो बेचो गुब्बारा, यही वाला हाल है। चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे बैंक हो, चाहे रेलवे हो, जब सब बिका जाता है तो भरो हुआ बेचो गुब्बारा उल्लू हो, वही वाला हाल है। 2% वाले से गठबंधन, 3% वालों से गठबंधन, 3% वाले का गठबंधन, क्या 20% वाले दरी बिछाए और झंडे लगाए? 20% वाले झंडे। 5 साल में अभी जैसे एयरपोर्ट है, रेलवे है, तमाम वो बिक चुके हैं, बैंक भी बिक चुका है। 5 साल और मौका दे दें, 5 साल और मौका दे दें कि पूरा देश ही खत्म हो जाए। हाँ, किसका बताओ जरा। करूक तेल का है 80 रुपया लीटर था, 180 हो गया। 5 किलो राशन दे रहे हैं सरकार, और नमक दे रहे हैं, नमक में वो आ रहा है, ये बुरादा, पत्थर का बुरादा आ रहा है, वो डालने पे गलता ही नहीं है। 5 साल में काम बस उनका हुआ जो पूंजीपति लोग थे, गरीबों का कोई काम नहीं हुआ है। नमस्कार, मैं हूं फरीद, आप देख रहे हैं #भारत का खास प्रोग्राम रेस 22। आज हमारी टीम पहुंची है ज़िला बलरामपुर। ज़िला बलरामपुर में 4 विधानसभा सीटें हैं और फिलहाल चारों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। और हम जहां खड़े हैं ये गैसड़ी विधानसभा है। गैसड़ी विधानसभा इससे पहले समाजवादी पार्टी के खाते में थी। यहाँ से शिव प्रताप, SP यादव जिनको कहा जाता है, वो विधायक थे। उससे पहले BSP से हाजी अलाउद्दीन खान विधायक थे। मगर इस बार भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता शैलेंद्र सिंह शैलू विधायक हैं। अब हम क्षेत्रीय जनता से बात करके जानने का यह प्रयास करेंगे कि बलरामपुर की जनता का क्या मूड है। 5 साल में बीजेपी का काम उसे कैसा लगा? क्या फिर से बीजेपी की सरकार आएगी या फिर इस बार यहाँ पे खेला हो बे? इसके अलावा हम आपको बता दें कि बलरामपुर जो सरयू नहर के लिए जाना जाता है, हाल ही में यहाँ पे प्रधानमंत्री लगभग 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले वो आए थे और सरयू नहर का उन्होंने उद्घाटन किया था। उसको लेकर भी वो काफ़ी चर्चा में रहा है। और ये एक तराई क्षेत्र है। सबसे ज़्यादा बलरामपुर की जो खबरें आती हैं वो बाढ़ के समय आती हैं। ये बाढ़ ग्रसित क्षेत्र भी कहा जाता है। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? फतेह बहादुर खान। अच्छा, फतेह बहादुर खान जी, बलरामपुर से इस बार किसको फतेह मिलेगी? अब हम लोग तो एमआईएम पार्टी का सपोर्टर हैं। अभी 70 साल हम लोगों ने जो है सपा, भाजपा और कांग्रेस सबको देखा है। 3 बार यहाँ जो है डॉक्टर शिव प्रताप यादव जो है वो भी विधायक थे, मंत्री भी थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। और उसके बाद में जो है एक बार बसपा से हमारे अलाउद्दीन साहब विधायक थे, लेकिन उन्होंने भी कुछ काम नहीं किया। इस बार शैलेश कुमार सिंह सैलू जी हैं, 5 साल हो गया। अभी चुनाव आया है तो बरसाती मेढक की तरह वो भी जो है मैदान में दिखाई दे रहे हैं। ये 5 साल वो मैदान में कभी दिखाई नहीं दिए। बरसाती मेढक मतलब 5 साल क्षेत्र का हाल पूछने नहीं आए? कोविड काल में या उसके बाद बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है, बाढ़ में कोई नहीं आता है पूछने। हाँ, तो एमआईएम से यहाँ पे कौन कैंडिडेट है? एमआईएम से शहाबुद्दीन साहब है। हम लोग ओवैसी साहब के नाम पे वोट देंगे। ओवैसी साहब के नाम जी। पे? मगर ओवैसी को तो बीजेपी का बी टीम कहा जाता है। बीजेपी का बी टीम कहा जाता है। अभी भाजपा वालों ने ही उनको जो है 4 फायर डासना में करवाया। अगर जो मुसलमानों की आवाज उठाता है उस आवाज को दबाने के लिए, केवल आवाज को दबाने के लिए ओवैसी साहब के साथ ये खेला हुआ है। ओवैसी साहब के साथ खेला हुआ है आवाज दबाने के लिए? जी 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 बिल्कुल। हाँ। तो कौन जीत रहा है यहाँ से इस बार? यहाँ पे इंशाअल्लाह जनाब शहाबुद्दीन साहब जीत रहे हैं, एमआईएम पार्टी से हैं। अच्छा जी। एमआईएम क्यों? उसको तो हमेशा कहा जाता है कि वो बीजेपी की बी पार्टी है और वो मुसलमानों के वोट बैंक पे कब्जा कर रही है, कोई काम नहीं करती उनके लिए। जी गलत, ये सरासर गलत बात है। ये हमारे बेस्टर साहब बिहार में लड़े 19 सीटों पे 5 सीट पर जीत हासिल की है। वही हाल इंशाअल्लाह हमारे यहाँ पे होगा। इंशाअल्लाह हमें सारी सीटों पे कामयाबी हासिल मिलेगी। और जहाँ तक बात रहेगी, देखा जाएगा ये तो
नाम यहाँ सेकुलर पार्टियाँ जो हैं तो बीजेपी का बी टीम सी टीम ये तो लगाती रहती हैं, क्योंकि पीएस पार्टी जब भी आई अखिलेश यादव भी मुसलमानों के सपोर्टर नहीं है क्या? नहीं है, उनकी खुद की भाभी वो बीजेपी में है, लेकिन बीजेपी की बी टीम वो ओवैसी है। उनकी खुद की बीबी और उनके 3-4 रिश्तेदार खुद बीजेपी में हैं और उन्हें बीजेपी की बी टीम ओवैसी नजर आती है। एक ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है और जो लोग से उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साबिर अली है। साबिर अली, किसकी सरकार बनवा रहे उत्तर प्रदेश में इस बार? उत्तर प्रदेश में हम भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के संपर्क में हैं। अच्छा, और बाबू सिंह कुशवाहा और ओवैसी की बात कर रहे हैं। जी 403 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं और हमारा विधानसभा जो गैथड़ी विधानसभा है 292, यहाँ MIM पार्टी भाजपा से लड़ रही है। अच्छा, यहाँ पे MIM की सपोर्टर और कोई पार्टी वाला नहीं है क्या? हाँ, कौन है भाई? समाजवादी से। हाँ, एक मिनट सबसे बात कर रहे हैं। हाँ, MIM सबसे बात कर रहे हैं। देखो, हल्ला ना करो, शोर मत करो। देखो, एक मिनट, शोर करोगे तो बात नहीं हो पाएगी। हीरो अभी बात करेंगे, शोर करेंगे तो बात नहीं हो पाएगी। हम लोग बात करने आए हैं, सबसे बात करेंगे, शोर नहीं करना है, ठीक है? सबके पास आ रहे हैं। हाँ, तो हाँ, इस देखो अभी हमने बात किया तो ये कहा गया कि इससे पहले यहाँ पे शिव प्रताप जो आपके विधायक थे 5 साल क्षेत्र में नजर नहीं आए, काम नहीं किया, बल्कि वो मंत्री भी थे। एक आदमी बता दीजिए कौन नहीं देखा उनको? ये बगल वाले आपके पड़ोसी कौन बताइए? हम लोग तो नहीं देखे, कभी नहीं देखे। इतना कोई दौरा कोई किया ही नहीं है हमेशा। व्यक्ति के बीच हर दिन रहते हो। एक मिनट, मुजफ्फरनगर की बात में करेंगे। 5 आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। जी बताइए। जी सबसे ज्यादा विधायक होने के बाद में वो नजर आते हैं हमेशा। मैं बता दूं खादर क्षेत्र में जितना भी काम हुआ है, पुल का काम हुआ हो या रोड का काम हो, वो शिव प्रताप के शासनकाल में हुआ है। हाँ, अच्छा, शिव प्रताप, एक मिनट में सवाल कर रहा हूँ, अगर शिव प्रताप के समय में इतना काम हुआ था तो पिछली बार वो हार क्यों गए? पिछली बार ये था कि मोदी लहर था, ठीक है, वो एक तरफ वोट पड़ रहा था, ठीक है। ये सोच रहे थे कि योगी जी अगर आएंगे इस बार तो कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन योगी जी 5 साल में कुछ भी नहीं कर पाए, वो उनकी सरकार निकम्मी है। हाँ जी, इधर से बात करते हैं। हाँ, एक मिनट में बात कर रहा हूँ सबके। हाँ, ये कह रहे हैं कि गैसड़ी में जो विकास नजर आ रहा है वो समाजवादी के टाइम। डॉक्टर SP यादव तो बात तो मेरे सुन लीजिए। अब बात देखो, एक मिनट देखिए, जिस तरह से मौसम खराब हो जाता है तो टेक्निकी खराबी आ जाती है। यहाँ पे माहौल खराब हो रहा था तो इसलिए कैमरा बंद करवाना पड़ा। देखिए, पहले समझ लीजिए, बातचीत का जो तर्क का जवाब तर्क से दिया जाता है, कुतर्क नहीं किया जाता है, ठीक है? कोई भी हो, सब आपके अपने साथी हैं, अपने पड़ोसी होगा, कोई दोस्त होगा। आपका विचारधारा भले ना मिले मगर दिल जरूर मिलना चाहिए, ठीक है? तो अब कुछ लोग कुछ भी फूल खिलाओ या साइकिल चलाओ। हाँ, अब हम बात कर लेते हैं। भाई साहब, आप आगे आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि वर्मा है। अच्छा, रवि जी, क्या लगता है कि गैसड़ी विधानसभा में इस बार दोबारा कौन विधायक बन के आ रहा है? जी बताइए। गैसड़ी विधानसभा में दोबारा कौन विधायक बन के आ रहा है? गैसड़ी विधानसभा में हमारे शैलेश कुमार सिंह शैलो जी, वो फिर से पुनः विधायक बन के आ रहे हैं। वो एक ऐसा विधायक है, मैं समझता हूँ आज़ादी के बाद हिंदू मुस्लिम यहाँ सभी लोग हैं, और उस आदमी ने जात पात को, भेदभाव को इतना मिटा दिया है, उसने धार्मिक आज़ादी दिया है, उसने राजनीतिक और सामाजिक आज़ादी दी। विकास की अगर बात करें तो शैलू जी के क्षेत्र में सड़कों की, अभी हम कई दिनों से यहाँ घूम रहे हैं, हमने जो सड़कों की स्थिति देखी, सड़कों की स्थिति जब हम तुलसीपुर से आगे जो उनके क्षेत्र में दूसरे क्षेत्रों में जाते हैं तो बड़ी जर्जर नजर आई। विद्यालयों की स्थिति बड़ी जर्जर नजर आई। क्षेत्र वालों ने ये बताया कि शैलू जी चाहे कोविड की बात हो या बाढ़ के मामला हो, कभी भी क्षेत्र में नजर नहीं आते। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप सोच लीजिए कि जब हमारे यहाँ बाढ़ की स्थिति हुई थी तो हमारे माननीय विधायक जी, हमारे माननीय उस समय दद्दन मिश्रा जी सांसद थे, डेमो ट्रेन पकड़ कर, एक पैसेंजर ट्रेन पकड़ करके और कौआपुर से तुलसीपुर तक यात्रा की। बाढ़ में शैलू जी और यहाँ पे सांसद जी आए थे। जी आए थे। मैं आपको बताता हूँ कि उस समय हमारा ये जो रोड है तुलसीपुर से और बलरामपुर का, पिछले करीब 25 साल से बेलहा डिप बुड़ जाने की वजह से सारी स्थिति इस क्षेत्र की, ये सिद्धार्थनगर का ये सिरा हमारा ये कट जाया करता था।
ये हमारे सरकार की ही देन है कि आज हमने बेल्हा पे भी ब्रिज बना दिया है, अच्छी रोड दी है ताकि जिले की कनेक्टिविटी हमारी बनी रहे। आदमी ठीक है, विकास में कुछ कमियां जो रोडों के मामले में हैं, 235 से ज़्यादा ग्रामीण सड़कें दी गई हैं और हमारे यहाँ कम से कम 350 कुछ ग्राम पंचायत हैं आसपास। सरकार ने हाईवे लेवल पर काम किया है, नेशनल लेवल पर काम किया है, सड़कों का जाल बिछा है, इनका कहना है। ठीक है, मैं समझ गया। आपके साथी ने कहा कि यहाँ पे शैलू सिंह विधायक रहते हुए और योगी सरकार में चारों तरफ सड़कों का जाल बिछा, खूब विकास हुआ, क्या कहोगे? जी, जहाँ पे मैं रहता हूँ वो गणेशपुर से पचपड़वा से जो है जैतापुर का मार्ग है, वो उस मार्ग पे आप चले जाएंगे तो कमर टूट जाएगी आपकी, आप जा नहीं पाएंगे। तो क्या विकास हुआ है? विकास क्या हुआ मैं बता दूं आपको, कहाँ विकास हुआ है क्षेत्र में बता दीजिए। एक विकास तो गिना दिया उन्होंने कि बलरामपुर का जो हाईवे बन गया, ये हो गया, लेकिन आप गाँव में जाकर देखेंगे आज भी वैसे ही रोड पड़े हैं, टूटे फूटे। तो एक जगह का विकास करके कोई विकास नहीं होता। विकास अगर आपको करना है तो पूरे क्षेत्र में विकास करिए और सबसे पहले विकास होना चाहिए। और भी लोग इधर बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें विकास की, एक मैं आऊँगा, फिर से आऊँगा, आपके पास आऊँगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अरे सुनो, इधर सुनो, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली देंगे। सुनो तो, युवा हो, क्या करते हो? अच्छा, क्या करते हो, क्या करते हो? अरे नाम तो, अच्छा नाम बताओ, नाम बताओ। मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, आप क्या करते हैं? कॉस्मेटिक की शॉप, कॉस्मेटिक के शॉप है। काम कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। अच्छा, आप मौजूदा समय से मौजूदा सरकार से खुश हैं? जी, मौजूदा सरकार के कामों से खुश हैं? खुश तो है, लेकिन महंगाई बहुत है। महंगाई बहुत। हाँ, तो क्या इस चुनाव में महंगाई मुद्दा होगा? जी, महंगाई एक मुद्दा होगा। मुद्दा क्यों नहीं सर होगा, मुद्दा बिल्कुल उठाया जाता है, लेकिन महंगाई गरीब परेशान है और क्या बताया जाए। अच्छा, अभी यहाँ पे बात हो रही है शैलू की, जो आपके विधायक के क्षेत्र में आते हैं। क्षेत्र में आते सर, आते हैं, लेकिन इतना नहीं आते, मतलब अब काम गरीबों का। जी, चलो, अच्छा, क्या बोल रहे हैं? बोल रहा हूँ ज़्यादातर वो लखनऊ रहते हैं, यहाँ पे कम आते हैं। मेरे कहने का मतलब है तख्त बदल दो, ताज बदल दो और इन गद्दारों का राज बदल दो। ठीक है, तो ये गद्दार कौन है? गद्दार मोदी जी गद्दार हैं। 5 मंत्री किलो गेहूं देके आज हमारा 60 किलो गेहूं चरवा रहे हैं। 60 किलो पूरा रात जग जग के खेत हम रखा रहे हैं, आके वो रखा है ना, अपने घर पे चैन से सोएं। जब हम सोएंगे नहीं तो कैसे खाएंगे बताओ, आप बताओ। 5 किलो राशन दे के 60 किलो मेरा गेहूं चरा रहे हैं। तो ये छुट्टा जानवर से आप लोग परेशान हैं? हाँ, परेशानी हमको हो रही है। अभी हमारे यहाँ अनाज नहीं पैदा होगा तो हम क्या खाएंगे? मुझको वो ला के देंगे, पैसा नहीं देंगे तो अनाज नहीं देंगे। बगैर पैसा का अनाज थोड़ी ना दे देंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम अरबाज है। अरबाज, मोदी जी कहते हैं, योगी जी कहते हैं कि किसान हमारे राज्य में बहुत खुश है। उसको सुन लीजिए, उसको मुआवजा मिल रहा है, उसको खाद मिल रही है, उसको बीज मिल रहा है। ये सब क्या है? सब ये सब झूठ है, कुछ नहीं मिल रहा है, सब चोरी हो रही है देश में। बस हमारे कहने का मतलब है भैया, हम पक्का अखिलेश वाले हैं, उन्हीं को देंगे, हमारा पूरा खानदान उन्हीं को वोट देगा, बस। ठीक है, मुद्दे क्या होंगे? युवा हो, मेरे कहने का मतलब है उन्हीं का सरकार बने, अखिलेश का सरकार बने, अखिलेश का सरकार बने, बस। क्या नाम आपका? हमारा नाम सलमान है। अच्छा, सलमान, गैसड़ी विधानसभा में कैसा काम हुआ 5 साल? 55 चौराहे पे हमारा घर है, यही हमारा घर है। काम कुछ नहीं है, खाली हवा भरो बेचो गुब्बारा, यही वाला हाल है। वो कह गए ना, वो क्या नाम है, फैजाबाद के जो कह गए ना कि लड़के बेटा डिग्री दर दर भटकौना, भरो हो बेचो गुब्बारा उल्लू हो। तो शैलू सिंह के शासनकाल में और योगी जी के और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के, उनके शासनकाल में ये हाल हुई गवा कि सरकारी नौकरी कोई नहीं है रहता है। जब सरकारी कुल चीज बिका जाता है, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे बैंक हो, चाहे रेलवे हो, जब सब बिका जाता है तो भरो हुआ बेचो गुब्बारा उल्लू हो, वही वाला हाल है। हाँ, अब आप सवाल पूछिए, हम सवाल जवाब दे रहे हैं। मगर योगी जी कहते हैं हमने 4.5 लाख लोगों को रोजगार दिया और उसके अलावा MSP दिया। किसके पास रोजगार है? चाहे वो रिक्शा चलाने वाला हो तो लॉकडाउन में भीख मांगने लगा है, अगर रिक्शा चला रहा हो तो भीख मांगने लगा है, अगर दुकानदार हो, गाली नहीं, अभद्र भाषा का प्रयोग ना करिए, वो अगर दुकानदार हो तो वो कर्जा हो गया है। कहाँ रोजगार है? रोजगार कहाँ है? रोजगार कहाँ है? एक बड़ी समस्या है युवाओं की। एक छोटा बच्चा है, इससे भी हम बात करेंगे। इधर आओ, क्या नाम है हीरो? मोहम्मद मदार। अच्छा, ये बताओ, तुम यहाँ पे क्यों आए? यहाँ पे किसकी सरकार बनेगी इस बार?
MIM। MIM? अच्छा, ये छोटा बच्चा है जो MIM में कौन बड़ा नेता है जिसका नाम जानते हो? ओवैसी। अरे बात करने दो। ओवैसी कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे लगते हैं। ओवैसी का नन्हा समर्थक हमें मिला है यहाँ पे पचपेड़वा में, और भी लोग हैं, हम उनसे लगातार बात कर रहे हैं और क्या कुछ उनका कहना है। हाँ, एक मिनट सुन लीजिए। अब की बार अखिलेश सरकार। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश, जय अखिलेश, जय अखिलेश। अब छोड़ दिया, और लोग से बोलने दीजिए। हाँ, आपके पड़ोसी ने कहा कि अखिलेश यादव इस बार दोबारा सरकार बना रहे हैं, आप बताओ क्या कहो? 2012 से 2017 तक हमने अखिलेश यादव का सरकार देखा। मुसलमानों को 18% आरक्षण देने का वादा किया। उनके मैनिफेस्टो में उनमें पढ़ लीजिए, दिए। आम मुजफ्फरनगर दंगा देख लीजिए, शुक्रिया, आप बात कर लीजिए। मुजफ्फरनगर दंगा देख लीजिए, साढ़ मरने पे 5 लाख दे रहे अखिलेश यादव। आपकी मैनिफेस्टो जो जारी किया, NRC में मरने वाले मुसलमान को 1 रुपया नहीं दिया। 2% वाले से गठबंधन, 3% वालों से गठबंधन, 3% वाले का गठबंधन, क्या 20% वाले दरी बिछाए और झंडे लगाए? 20% वाले झंडे लगाए। सबसे लंबा वक्त गायत्री क्षेत्र वालों ने SP यादव के दिया। ये बोले कि मतलब शहर में विकास नहीं है, गांव में नहीं विकास हुआ, यहाँ नहीं। अरे 15 साल SP यादव को विकास दिया। SP यादव को 15 साल वक्त दिया। SP यादव ने क्या किया? डॉक्टर SP यादव स्वास्थ्य मंत्री थे। यही अस्पताल में चले जाइए आप, अस्पताल बढ़िया। SP यादव यहीं बगल में आपका क्या नाम अस्पताल है, MBBS डॉक्टर नहीं था यहीं में। भी आपने कहा कि एक मिनट, SP यादव डॉक्टर स्वास्थ्य मंत्री, हाँ बात पूरी करने दीजिए। SP यादव स्वास्थ्य मंत्री थे, मगर बगल अस्पताल में डॉक्टर नहीं था। हम और किसी लोग आ रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे कह रहे हैं आपके साथी कि SP यादव स्वास्थ्य मंत्री थे, मगर वो एक MBBS डॉक्टर बगल के अस्पताल में नहीं दे पाए। देखिए, हकीकत बात है ये। SP यादव यहाँ पे मंत्री थे, एक मेडिकल कॉलेज नहीं दे पाए, प्लस यहाँ पे SP यादव थे, अखिलेश यादव की सरकार थी। जितना सुनिए मेरी बात सुनिए। एम्बुलेंस घूम रही है तुम्हारे, वो बात नहीं, देखिए हमारे टैक्स से आती है एम्बुलेंस, बड़े जज्बाती हो, आराम से। देखिए यहाँ पे SP यादव जो है, एक मिनट, SP यादव यहाँ पे मंत्री थे, इतने बार मंत्री थे, उन्होंने एक मेडिकल कॉलेज नहीं दिया। रही बात यहाँ पे जो यहाँ पे मुसलमान थे, उनके ऊपर भी काफी मुकदमे हुए, उनको मारा पीटा गया, बंद किया गया, बाकी कोई विकास नहीं हुआ। उनको मैं किस तरह से वोट दूं, कैसे वोट दूं? तो गैसोली विधानसभा के पचपेड़वा क्षेत्र में है, लगातार हम लोगों से बात कर रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि 2022 में किसकी सरकार बनेगी। और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है भाई? जी, मेरा नाम रविंद्र पाठक है। अच्छा, रविंद्र पाठक। इस बार तुम्हारे गैसोली विधानसभा में कौन विधायक बन रहा है? फिर से वही शैलेश कुमार सैलू सिंह जी। अच्छा, उन्होंने बहुत काम किया है, आप देख सकते हैं रोड, और योगी सरकार ने भी बहुत सारा काम किया है। जैसे कि जो गरीब लोग थे उनको राशन दे रही है, चना दे रही। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो 100 रुपए किलो चना था, 120 रुपए किलो चना था, तो लोग खरीद के नहीं खा पा रहे थे। और योगी सरकार है जो सबको, ना केवल भेदभाव, ना कि मुस्लिम ना हिंदू, सबको कोई राशन, एक मुफ्त राशन देना बड़ा मुद्दा है आपके लिए, या फिर रोजगार देना, नौकरी देना, विकास करना, ये मुद्दा है? नहीं, रोजगार भी बड़ा मुद्दा है, लेकिन आप जैसे 5 साल दिए हैं, 5 साल और दे के देखिए। 5 साल में जैसे कांग्रेस थी, कांग्रेस ने 70 साल किया। इनका कहना है कि 5 साल आपने बीजेपी को मौका दिया, 5 साल और दीजिए। आप क्या कहते हैं? 5 साल में अभी जैसे एयरपोर्ट है, रेलवे है, तमाम वो बिक चुके हैं, बैंक भी बिक चुका है। 5 साल और मौका दे दें, 5 साल और मौका दे दें कि पूरा देश ही खत्म हो जाए। तो आपके नज़र में कौन है बेहतर यूपी के लिए? अब हमारे लिए तो जो हमारे लिए आवाज़ उठाएगा, हम उसका सपोर्टर हैं और हम ओवैसी साहब को वोट देंगे और उन्हीं के हाथों को मजबूत करेंगे। अच्छा, ओवैसी साहब को ये वोट करने की बात कर रहे हैं। साफ कहना है कि 5 साल हमने दिया मगर कोई काम नहीं हुआ। देखिए, ओवैसी साहब की राजनीति सांप्रदायिकता के आधार पर है और ये उत्तर प्रदेश सर्वधर्म समभाव का प्रदेश है और यहाँ पर हर प्रकार से
सभी लोगों के लिए कुछ न कुछ योजनाएं उत्तर प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री जी की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। आप देखिए कि किसी प्रकार के जो गरीब थे जिनका झोपड़ी मकान छप्पर का था, आज उनको आवास देने का काम किया है। मैं आपको बताऊं, मैं गोंडा गया, बहराइच गया, हमने रिपोर्ट किया, वहाँ हमें बहुत सारे आवास मिले जो फूस जिसको आप लोग बोलते हैं, जो कच्चे मकान होते हैं वो मिले, नालियाँ नहीं मिली, सड़कें नहीं मिली। तो ये भी तो तस्वीर है एक उत्तर प्रदेश की। हर जगह तो पूरा आप जिस तरीके से बता रहे हैं उतना विकास तो हमने भी नहीं देखा। 70 सालों के गड्ढों को हम 5 साल में नहीं दूर कर सके। जनता हमको फिर मौका देने जा रही है। जो बची कुची मूलभूत सुविधाएं हैं उसको देने का काम प्रदेश में। चाचा आते हैं, इनका कहना है कि 5 साल में सब नहीं हो पाएगा, जनता दोबारा मौका देगी। मैं मेहदी हसन बोल रहा हूँ। जो बची कुची है वो भी गायब हो जाएगी। दूसरी बात क्या है, जो राशन की बात है, राशन कोई सरकार नहीं दे रही, हम लोग के ऊपर खुद जुल्म ढा रही है। हम लोग को एकदम अपाहिज बना रही है, अपाहिज बना के एकदम बैठा दे रही कि अब तुम खाओ यही। न रोजी है न रोजगार है, कुछ नहीं। जाके सड़क देख लीजिए। सेलू भाई ठीक है, बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन कहीं विकास नहीं हुआ है। कहीं विकास नहीं हुआ है। क्या नाम है आपका? खालिद खान। अच्छा खालिद खान, कुछ विकास हुआ? नहीं, विकास तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। विकास 3-4 चीज। हाँ, किसका बताओ जरा। करूक तेल का है 80 रुपया लीटर था, 180 हो गया। और रात भर वहाँ अटान छा कर सभी किसान वहाँ पूरी रात अपना खेती रखा रहे हैं गेहूँ का। 5 किलो राशन दे रहे हैं सरकार, और नमक दे रहे हैं। नमक में वो आ रहा है, ये बुरादा, पत्थर का बुरादा आ रहा है, वो डालने पे गलता ही नहीं है। और किसान की जो लागत है, इतनी मेहनत दिन रात करके रखा रहे, वो सुबह सुबह जाके देखते हैं। विकास हुआ ये कह रहे हैं कि अरहर की दाल महंगी हो गई, कड़वा तेल सब महंगा हो गया, मगर दूसरी तरफ कह रहे हैं कि फ्री राशन मिल रहा है, तो इसलिए भी हम बीजेपी को वोट करेंगे। आप बताओ किसको वोट कर रहे हो इस बार? MIM। हमें ये पहला ऐसा इलाका मिला है जहाँ इतने ज़्यादा MIM के चाहने वाले मिल रहे हैं। क्या वजह है? क्या वजह? यह है कि अच्छा काम करे, अच्छा नाम हुई। अच्छा, अच्छे काम की, MIM के अच्छे काम की उम्मीद है। जी, उम्मीद तो बहुत है। उम्मीद ही लगा के हम सपोर्ट कर रहे हैं, वोट कर रहे हैं। हमारा जो अहम मुद्दा है, वो सबसे अहम मुद्दा हमारे लिए शिक्षा है, रोजगार है। जो कि 70 सालों से जो भी लोग सत्ता में आए, सब ने सिर्फ लॉलीपॉप दिखाया। मोदी जी चुनाव लड़ने से पहले अपने मंचों से कई बार भाषण दिए। उन्होंने कहा हम उत्तर प्रदेश को गुजरात मॉडल बनाएंगे, लेकिन वो किसी तरीका का कोई मॉडल नहीं बन पाया, बल्कि जाहिलियत जो थी और बढ़ गई। स्कूलें बंद हो गए, सब बच्चे अपने घर पे बैठ गए। योगी सरकार में कोई विकास नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ भैया। अच्छा, तो अब किसकी सरकार आएगी तब विकास होगा? MIM। हाँ। अच्छा, क्या वजह है MIM? हमारे ओवैसी साहब अच्छे हैं। अरे हाँ, वैसे साहब को तो कहा जाता है कि ये बीजेपी के हैं, B टीम है। जो B टीम बता रहा वो है। हाँ? क्या नाम है? जी, हमारा नाम नदीम अहमद गजनीवी है। नदीम यहीं के रहने वाले हो? गैसलून? जी, पचपड़वा के रहने वाले हैं। अच्छा, यहाँ बलरामपुर गैसलून कितना काम हुआ 5 साल में? 5 साल में काम बस उनका हुआ जो पूंजीपति लोग थे, गरीबों का कोई काम नहीं हुआ है। तो गरीबों के लिए काम कौन करेगा? हम लोग करेंगे गरीबों के लिए काम हम लोग करेंगे। सरकार कौन सी? नहीं, कौन सी सरकार आपको लगता है जो गरीबों के हित में काम करेगी? देखिए, उसमें भागीदारी संकल्प मोर्चा हम लोग का बना है। ठीक है, ओवैसी साहब हम लोग भागीदारी के लिए लड़ रहे हैं। जब हम लोग जीतेंगे यहाँ से, गरीबों का काम करेंगे। गरीब तबका है, जो पिछड़ा समाज है, अल्पसंख्यक है, खास करके मुसलमान बहुत परेशान हुआ है 5 साल में। ठीक है, हम उनके लिए काम करेंगे। हम अभी तक अखिलेश यादव को वोट देते आए हैं। अखिलेश यादव ने कोई काम मुसलमानों के लिए नहीं किया। 2012 में 18% आरक्षण का वादा करके सत्ता में आए थे, हमको आरक्षण नहीं मिला। हमारे भाई बहन शिक्षा से वंचित हैं, उनको शिक्षा नहीं मिल रहा है। हम शिक्षा देने का काम पहले करेंगे। हम जैसे हैदराबाद मॉडल है, वहाँ पे मोदी जी है गुजरात मॉडल लेके, गुजरात मॉडल कहीं नहीं दिखा। हम हैदराबाद मॉडल पे यहाँ पे काम करेंगे। हमारा खुद का स्कूल होगा जिसमें गरीब जो है अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, उनके लिए यहाँ पे शिक्षा का इंतजाम किया जाएगा। हमारे ओवैसी साहब हैं जो खास करके अपने कौम के लिए लड़ रहे हैं, बाकी गरीबों के लिए भी लड़ रहे हैं, शोषित वंचित समाज के लिए लड़ रहे हैं। तो हमारे ऊपर 5 साल में आप देखे हैं कि इतना ज़्यादा टॉर्चर किया गया मुसलमानों को। कहीं हिजाब के लिए परेशान किया, कहीं 3 मगर ओवैसी साहब तो 100 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। 100 सीटों पे सरकार नहीं बनेगी? नहीं, सरकार तो जैसे लोकसभा चुनाव होता है तो 70 सीट लड़के अखिलेश यादव भी प्रधानमंत्री थोड़ी ना बन सकते हैं। वो भी गठबंधन करके सरकार बनाते हैं।
किसी के साथ रह के हम लोग भी गठबंधन करके सरकार बनाएंगे। अगर 20 सीट हमको निकलती है, 30 सीट निकलती है। लगता अच्छा आपको लगता है कि अखिलेश यादव को ओवैसी के साथ गठबंधन करना चाहिए था? जरूर करना चाहिए, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। गठबंधन नहीं किया एमआईएम से, तो क्या आप लोगों को इस बात का अफसोस है? अफसोस तो है ही है, और क्या अफसोस करें जब वो कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं, तो अफसोस क्या करें उनके बारे में? हम किसी के बारे में अफसोस क्या करें? खाली वो लोग अपना बना रहे हैं, बस अपना चाह रहे हैं। हम लोग के क्या, गरीब का क्या चाह रहे हैं? कुछ नहीं चाह रहे हैं, बस खाली अपना पेट भरो, अपना वो करो, बस वही बात है। तो ये हम आपको गैसड़ी विधानसभा क्षेत्र के पचपड़वा इलाकों से अलग अलग लोगों से बात कर रहे थे। मिला जुला यहाँ पे हमें ओपिनियन मिला, मगर एक ख़ास यहाँ पे तबका मिला एमआईएम का, जो ओवैसी का चाहने वाला था। अब से इससे पहले भी हमने बहुत सारी रिपोर्ट्स की, मगर इतना एमआईएम के फॉलोअर्स नहीं मिले थे। अब ये देखने वाली बात काफ़ी अहम होगी कि यहाँ पर गैसड़ी विधानसभा में, बलरामपुर विधानसभा में एमआईएम के जो सपोर्टर्स हैं, क्या ये समाजवादी पार्टी या बीजेपी को रोकने में कामयाब होते हैं, या फिर से एक बार इन पर बी पार्टी का जो बीजेपी का आरोप लग रहा है वही आरोप बना रहेगा, या यहाँ पर इस बार कुछ अलग रिजल्ट आएगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट मानस मेहरोत्रा के साथ फरीदुल हसन, #भारत न्यूज़, बलरामपुर।